जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भौतिकी से संबंधित कुछ प्रमुख आविष्कार और उनके खोजकर्ताओं के बारे में, आविष्कारकों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि कंपटीशन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा आविष्कार है वो है गति का नियम, या आप कह सकते हैं कि खोज। अगर पूछा जाए कि गति के नियम की खोज किसने की थी, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि गति के नियम की खोज सर्वप्रथम न्यूटन ने किया था, और इन्होंने 1687 ईस्वी में एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। एक पुस्तक का नाम, ये याद कर लीजिएगा, पुस्तक का नाम पूछा जाता है। 1687 ईस्वी में न्यूटन ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में ही सबसे पहले न्यूटन के जो गति के आपके तीनों नियम है इसको सबसे पहले प्रतिपादित किया था। दूसरा क्वेश्चन है कि दाब का नियम। दाब के नियम की अगर खोज की बात करें तो आपने नाम सुना होगा, दाब का मात्रक पास्कल होता है, और पास्कल जो थे एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दाब के बारे में सबसे पहले नियम अपना दिया था। तीसरा है प्लवन का सिद्धांत। प्लवन का सिद्धांत क्या होता है कि कोई भी वस्तु लिक्विड में तैरती कैसे है, इसके बारे में एक सिद्धांत है जिसको आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले दिया था। उत्प्लावकता का सिद्धांत जिसको कहते हैं, तो ये पूछा जाता है कि उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अगला है विद्युतीय तरंग, यानी विद्युतीय तरंग मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आपने सुना होगा नाम हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक हर्ट्ज एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रकाश की जो स्पीड होती है उसकी खोज सबसे पहले किसने की। किसने सबसे पहले पता किया था कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, तो उस वैज्ञानिक का नाम था फिजो। फिजो नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था कि प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन का नियम। आपने पढ़ा होगा प्रकाश में अपवर्तन का गुण होता है। अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो अपवर्तन के नियम किसने दिए थे, तो ये पूछा जाता है। तो अपवर्तन का नियम स्नेल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। स्नेल ने ही अपवर्तन का नियम प्रतिपादित किया था। इसके बाद आता है प्रकाश का कणिका का सिद्धांत। ये भी कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश के कणिका का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम न्यूटन, आपने शायद इनका नाम सुना हो, बहुत ही फेमस, फिजिक्स के सबसे फेमस वैज्ञानिक न्यूटन है। तो इन्होंने प्रकाश के कणिका का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो एक वैज्ञानिक जिनका नाम हाइगेंस ने ही प्रकाश का तरंग सिद्धांत दिया था। यहां से एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि प्रकाश जो होता है वो द्वैत प्रकृति रखता है। अब वो दोनों प्रकृति होते कौन है, तो आपने न्यूटन के कणिका के सिद्धांत में बताया गया है कि प्रकाश जो है वो कण के रूप में व्यवहार करता है, जबकि हाइगेंस ने जो अपना सिद्धांत दिया इसमें इन्होंने बताया कि प्रकाश जो होता है वो तरंगों के रूप में गति करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश की दो प्रकृति होती है, एक होती है कण की, एक होती है तरंग की। इसके बाद आता है प्रकाश का व्यतिकरण। अगर ये पूछा जाए कि प्रकाश के व्यतिकरण को सबसे पहले प्रूफ किसने किया था या इसकी खोज किसने की थी, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थॉमस यंग। थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के व्यतिकरण की खोज की थी। इसके बाद आता है फोटॉन। आपने नाम सुना होगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, क्लास 12th में एक चैप्टर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसमें आप ये पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। उसमें बताया जाता है कि फोटॉन की खोज किसने की थी, तो आइंस्टीन, भौतिक के सबसे महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ही फोटॉन की खोज की थी। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके आगे कुछ और प्रमुख आविष्कारों और उनके आविष्कर्ताओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए आगे कुछ और आविष्कार आपको दिए गए हैं, जिसमें है गुरुत्वाकर्षण का नियम। 11th नंबर पे है गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो आपने पढ़ा होगा कि गुरुत्वाकर्षण के नियम को सर्वप्रथम न्यूटन ने ही दिया था। न्यूटन ने ही बताया था कि कोई भी वस्तु है तो उसके द्रव्यमान के कारण उसमें एक बल कार्य करता है जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कोई भी वस्तु अपने द्रव्यमान के कारण हर एक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और उस बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले इसके बारे में न्यूटन ने ही बताया था। 12th नंबर पे है डायनामाइट। ये काफी बार पूछा जा चुका है कि डायनामाइट की खोज किसने की थी या आविष्कार किसने किया था, तो एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने सबसे पहले डायनामाइट की खोज की थी। इसके बाद अगला है परमाणु का कृत्रिम विखंडन। यानी परमाणु जो होते हैं उसका कृत्रिम यानी कृत्रिम रूप से सबसे पहले किसने उसको विखंडित किया, किसने उसको तोड़ा, तो ये वैज्ञानिक थे फर्मी। फर्मी ने ही सबसे पहले परमाणु का कृत्रिम रूप से विखंडन किया था। इसके बाद है विद्युत बैटरी।
अगला है कि विद्युत बैटरी के आविष्कारक कौन है। विद्युत बैटरी को सबसे पहले किसने खोजा था या किसने बनाया था? तो एक वैज्ञानिक थे, अलेक्जेंड्रा वोल्टा। बहुत कई बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि विद्युत बैटरी की खोज किसने की थी। तो ये अलेक्जेंड्रा वोल्टा नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले विद्युत बैटरी को बनाया था। इसके बाद आता है नाभिकीय विखंडन। यहाँ पर देखेंगे तो परमाणु का कृत्रिम विखंडन और नाभिकीय विखंडन, इन दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है, तो आपको ध्यान रखना है कि नाभिकीय विखंडन को सबसे पहले किसने किया था? ऑटो हान एवं स्ट्रासमैन ने ही किया था। यानी ऑटो हान और स्ट्रासमैन ने सबसे पहले नाभिक को विखंडित किया था, नाभिक को तोड़ा था, और परमाणु को सबसे पहले फर्मी नामक वैज्ञानिक ने तोड़ा था। इसके बाद है सेल्सियस पैमाना। सेल्सियस जो है ताप का मात्रक है, ताप का एक प्रकार का मात्रक है। इसकी खोज किसने की थी? तो सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने ही इसकी खोज की थी। इसके बाद आता है टेलीविजन। टेलीविजन आप लोगों ने देखा होगा, टीवी के खोजकर्ता की बात करें तो टेलीविजन के खोजकर्ता है जे.एल. बेयर्ड। कौन है? जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविजन नामक यंत्र की खोज की थी। इसके बाद आता है दूरबीन। अगला है दूरबीन। यह भी काफी बार पूछा जा चुका है कि दूरबीन की खोज किसने की? तो दूरबीन की खोज गैलीलियो ने सबसे पहले किया था। और गैलीलियो ने इससे पहले आपने पढ़ा होगा, इन्होंने एक नियम दिया था जिसको कहते हैं जड़त्व का नियम। गति के संबंध में इन्होंने एक और नियम दिया था जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं। तो यह भी पूछा जाए कि जड़त्व का नियम किसने दिया था? तो सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। और दूरबीन की खोज की बात करेंगे तो वो भी गैलीलियो ने ही किया था। इसके बाद आता है डायनमो। डायनमो आप लोग देखे होंगे, यानी जिसको जनित्र कहते हैं। तो जनित्र को सबसे पहले किसने बनाया था? माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। डायनमो का कार्य पूछा जाता है तो डायनमो का कार्य है कि ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, काफी बार पूछा जा चुका है कि जनित्र जो होता है, जनित्र का कार्य क्या होता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसके बाद अगला है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर की खोज काफी बार पूछा जा चुका है कि हेलीकॉप्टर की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज ब्रैकेट नामक वैज्ञानिक ने की थी। ब्रैकेट ने ही सबसे पहले हेलीकॉप्टर को बनाया था। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले और वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।